Hello friends, welcome to channel. So this is the fourth part of important MCQ series for paper 2, that is social work. So in this video we are discussing some important questions from previous year questions and also some other important questions. So that can be very important for the upcoming exam of UGC NET exam. So if you are watching this video very first time, then please go and visit the playlist of important MCQ series and watch all the video. So now in this video we are going to start from question number 21. So let us start. The question number 21, M.G. Ranade, R.G. Vandarkar and N.G. Chandrabarkar was prominent leader of, आपको बताना है इनमें से चार ऑप्शन दिए हैं, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज एंड नन ऑफ द। सो इनमें से कौन सी संस्थाओं के लीडर थे? ये जो लीडर यहाँ पर मेंशन है, M.G. रानाडे, R.G. भंडारकर एंड N.G. चंद्रबारकर। सो आपको बताना है इनमें से कौन सी संस्था के वो लीडर थे। So the right answer that is ऑप्शन नंबर 3, प्रार्थना समाज। आपको वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताना है एंड उसके बाद मैं जो उसका आंसर बताऊंगा उससे आप अपना देख सकते हैं आपका करेक्ट है या रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 22, फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट वाज, आपको बताना है कि यंग बंगाल मूवमेंट जो चलाया गया था उसके फाउंडर कौन थे? हु इज द फाउंडर ऑफ दिस मूवमेंट? रविंद्रनाथ टैगोर, हेनरी लुइस विवेनियन, डिरेजियो, राजा राममोहन रॉय एंड गोपाल गणेश आगरकर। So the right answer that is option number B, Henry Louis. Question number 23, रामकृष्ण मिशन was founded in which year? So किस ईयर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी? So the right answer that is 1897. Question number 24, शुद्धि मूवमेंट was started by, इनमें बताना है आपको किस संस्था के द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो मूवमेंट है चलाया गया था, दैट इज शुद्धि मूवमेंट। सो द राइट आंसर 4 ऑप्शन दिए हैं, आर्य समाज, धर्म समाज, SNDP मूवमेंट एंड सेवा सदन। सो द राइट आंसर दैट इज सेवा सदन। क्वेश्चन नंबर 25, सो विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद ब्रह्मो समाज? ब्रह्म समाज से आपको बताना है इनमें से कौन से लीडर हैं जो एसोसिएट नहीं थे। सो द राइट आंसर, चार ऑप्शन दिए हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय एंड आत्माराम पांडुरंग। सो द राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आत्माराम पांडु, जो इसके ब्रह्म समाज से एसोसिएट नहीं करते थे। इसके अलावा जो तीनों के तीनों हैं, जो देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन एंड राजा राम मोहन रॉय, ऑल दीज लीडर्स विच इज एसोसिएट विद द ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर 26, हु एस्टैब्लिश प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? चार लीडर मेंशन है यहाँ पर। फर्स्ट दैट इज ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन बी डेरेजियो, ऑप्शन सी दैट इज डेविड हैरी एंड ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आत्माराम पांडुरंग एंड साथ ही साथ केशव चंद्र सेन के माध्यम से, उनकी हेल्प की मदद से प्रार्थना समाज को एस्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द कॉल्ड एज लोकहितवादी? लोकहितवादी किसको बोला जाता है? दयानंद सरस्वती, गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन सी M.G. रानडे एंड ऑप्शन डी दैट इज मूलशंकर। सो द राइट आंसर दैट इज गोपाल हरि देशमुख। क्वेश्चन नंबर 28, द पर्सन हु फॉटेड अगेंस्ट दी सती प्रथा, सती प्रथा के अगेंस्ट में इनमें से कौन से जो लीडर थे जो कि इसके खिलाफ में थे, उनके इसके लिए वो फाइट भी किए। सो द चार ऑप्शन दैट इज अनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय एंड ऑप्शन डी दैट इज स्वामी दयानंद सरस्वती। सो द राइट आंसर राजा राम मोहन रॉय हु फॉटेड अगेंस्ट दी सती प्रथा। क्वेश्चन नंबर 29, द स्लोगन ऑफ गो बैक टू द वेदास वाज रेज बाई, गो बैक टू वेदास किसके द्वारा, चार ऑप्शन दिए इनके में, किसके द्वारा, रिफॉर्मर के द्वारा ये जो स्लोगन था ये बोला गया था। सो चार ऑप्शन है, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद एंड ऑप्शन डी दैट इज राजा राम मोहन रॉय। सो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 30, द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाई, इनमें से किस लीडर के द्वारा ये सोसाइटी को फाउंड किया गया था? हु फाउंडेड दी थियोसॉफिकल सोसाइटी? चार ऑप्शन दिए हैं, बीजी तिलक एंड एनी बेसेंट, ऑप्शन बी दैट इज कर्नल H.S. ऑलकट एंड मैडम H.P. ब्लावत्स्की, ऑप्शन सी दैट इज मोतीलाल नेहरू एंड C.R. दास, ऑप्शन डी मैडम H.P. ब्लावत्स्की। सो चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। सो द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा है?
ऑप्शन बी, कर्नल एच.एस. अलकट और इनके द्वारा, मैडम के द्वारा ये संस्था को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, हु एस्टैब्लिश द सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस? बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय एंड डॉक्टर एनी बेसेंट। चार ऑप्शन दिए हैं किसके द्वारा ये संस्था को बनाया गया था, स्कूल को बनाया गया था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, द रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय। चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी? रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी दैट इज जी के गोखले, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंदा एंड ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। सो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो द राइट आंसर सबको पता ही होगा, स्वामी विवेकानंदा। क्वेश्चन नंबर 33, द हेडक्वार्टर ऑफ रामकृष्ण मिशन इज इन, कहाँ पर है रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता। सो बेलोर में है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप फॉर द काउंटरिंग द आइडियोलॉजी ऑफ ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज की जो आइडियोलॉजी थी उसके खिलाफ में उसको काउंटर करने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई थी? चार ऑप्शन दिए हैं, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, धर्म समाज, धर्म सभा एंड आर्य समाज। सो आपको बताने में से कौन सा आंसर सही है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धर्म समाज। क्वेश्चन नंबर 35, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन, आपको बताना है इनमें से कौन सी सिटी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर था? सो क्वेश्चन नंबर 35, द आंसर दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। सो राइट आंसर विल बी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 36, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राममोहन रॉय द कंट्रोल ऑफ ब्रह्म समाज मूवमेंट वाज टेकन ओवर बाय। राजा राममोहन रॉय की डेथ के बाद इनमें से बताना है ये संस्था का मूवमेंट था ब्रह्म समाज मूवमेंट, इसके किनके द्वारा इसको टेक ओवर किया गया था, किनके द्वारा चलाया गया था? सो चार ऑप्शन है, केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर एंड ऑप्शन सी नरेंद्र नाथ एंड ऑप्शन डी दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। सो द राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, आ रिफॉर्म मूवमेंट विच हिंदुइज्म विद इन हिंदुइज्म नेम्ड प्रार्थना समाज बाय फाउंडेड बाय। आपको बताना है जो प्रार्थना समाज और हिंदुइज्म में रिफॉर्म लाने के लिए जो मूवमेंट चलाया गया था किनके द्वारा चलाया गया था? राजा राममोहन रॉय एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दैट इज राजा राममोहन रॉय एंड केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी दैट इज महात्मा महादेव गोविंद रानडे एंड आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन डी दैट इज देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन। सो द राइट आंसर दैट इज एम.जी. रानडे एंड दी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ आर्य समाज वाज एक्सप्रेस इन दी बुक। किस किताब में ये जो आर्य समाज की डॉक्ट्राइन का प्रिंसिपल मेंशन है, एक्सप्रेस किया गया है? और चार ऑप्शन दिए, चार बुक्स के नाम मेंशन है, केसरी, सत्यार्थ प्रकाश, उपनिषद एंड हिंद समाज स्वराज। सो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश में इसके बारे में लिखा गया है, आर्य समाज की जो डॉक्ट्राइन थी, जो प्रिंसिपल था उसके। क्वेश्चन नंबर 39, नरेंद्र नाथ वाज द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स। चार ऑप्शन दिए, आपको बताना है इनमें से कौन से जो रिफॉर्मर थे, लीडर थे, उनका नाम नरेंद्र नाथ था। सो दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंदा एंड बी.जी. तिलक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद का नाम ही नरेंद्र नाथ था। क्वेश्चन नंबर 40, द फर्स्ट हिंदू न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन इंडिया। आपको बताना है इनमें से चार ऑप्शन दिए हैं, चार न्यूज़पेपर के नाम है और इनमें से कौन सा था जो पहला हिंदू न्यूज़पेपर था, इंडिया में पब्लिश हुआ था? बंगाल पत्रिका, उदान मर्तांड, ऑप्शन सी दैट इज आनंद बजार पत्रिका एंड ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दैट इज हिंदू। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उदान मर्तांड, ये जो पहला फर्स्ट हिंदू न्यूज़पेपर था विच इज पब्लिश इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 41, हु वाज द फाउंडर ऑफ तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा के फाउंडर कौन थे? अब चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दादोबा पांडुरंग एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, राधाकांता देव एंड दी केशव चंद्र सेन। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्रनाथ टैगोर was the founder of तत्वबोधिनी सभा। क्वेश्चन नंबर 42, हु ओपन दी संस्कृत कॉलेज फॉर द नॉन ब्राह्मण्स। नॉन ब्राह्मण्स के लिए संस्कृत कॉलेज में की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन रॉय के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन एंड देरोजियो। सो चार ऑप्शन दिए, आपको बताने कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट,
ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा इस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी नॉन ब्राह्मण्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, so which of the following organization has aimed to prepare the cadre for the selfless workers who are ready to give their life to the cause of country? So चार ऑप्शन दिए हैं, ब्रह्म समाज, सत्य शोधक समाज, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मूवमेंट, सोशल सर्विस लीग। इनमें से बताना। चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो एम था, जिसमें जो भी वर्कर्स थे, काम करते थे, वो रेडी थे टू गिव देयर लाइफ टू द कॉज ऑफ कंट्री, कंट्री के लिए। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सोशल सर्विस लीग ये संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 44, सत्यार्थ प्रकाश इज द फेमस बुक। ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन से रिफॉर्मर के द्वारा ये किताब लिखी गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा, ज्योतिबा फुले, बाल शास्त्री जावड़ेकर, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। सो जिसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1, दयानंद सरस्वती के द्वारा ये किताब लिखी गई थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में आ सकता है, इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45, हु फाउंडेड दी सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सो द फोर ऑप्शन इज मेंशन। फर्स्ट इज ज्योतिबा फुले और एम.जी. ननाडे, ऑप्शन सी दैट इज आत्माराम पांडुरंग, एंड ऑप्शन डी दैट इज नन ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर होगा किसके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी? ऑप्शन विल बी फर्स्ट, दैट इज ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 46, हु वाज आल्सो नोन एज दी गदाधार चट्टोपाध्याय। इनके द्वारा आप चार ऑप्शन है मेंशन, वो बताना इनका नाम गदाधार चट्टोपाध्याय भी था। स्वामी विवेकानंद का नाम, या फिर दयानंद सरस्वती का नाम, ऑप्शन सी, या फिर रामकृष्ण परमहंस का नाम, या ऑप्शन डी दैट इज के.सी. सेन। सो आपको भी बताना है, चार ऑप्शन जो दिए हैं उनको इस नाम से भी जाने जाते थे, जिनका नाम था गदाधार चट्टोपाध्याय। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण परमहंस। सो ये थे 46 क्वेश्चन इस वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।